हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं मनीत कुमार मिश्रा आ गया हूँ फिर से एक बार एक न्यू इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है, आशा करूँगा ये जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी आप लोगों के लाइफ में काफ़ी चेंज लाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है भगवान बुद्ध के ऊपर है। गौतम बुद्ध, जी हाँ, जिसे भगवान की उपाधि भी दी गई है। भगवान की उपाधि उनको क्यों दी गई, कैसे दी गई, ये तो मैं किसी अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा आप सब लोगों के साथ। लेकिन अभी मैं उनकी ज़िंदगी का एक सच्ची घटना के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार एक शातिर इंसान भगवान बुद्ध से चाहा कुछ ठगने के लिए। भगवान बुद्ध से एक्चुअली वो चाहता था कि भगवान बुद्ध उसे शिक्षा दें। भगवान बुद्ध उसे शिक्षा दे, वो शिक्षा लेना चाहता था भगवान बुद्ध से। और जो इंसान था काफ़ी शातिर था, वो सब लोगों को ठगता था। भगवान बुद्ध को भी उसने एक दिन ठगना चाहा। भगवान बुद्ध को उसने निमंत्रण दिया भोजन पर कि प्रभु आप मेरे घर पे आइए भोजन करने के लिए। भगवान बुद्ध जो थे उसकी बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन काफ़ी जिद करने के बाद भगवान बुद्ध ने उसकी बात को मान लिए। भगवान बुद्ध बोले कि चलो बेटे, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा भोजन करने के लिए। उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दे दिया। जिस दिन भगवान बुद्ध को उसके घर पे जाना था भोजन करने के लिए, उस दिन भगवान बुद्ध ने अपने साथ कमंडल लिए। एक कमंडल लिए, उस कमंडल में क्या किए कि गोबर रख दिए उस कमंडल में, और उस कमंडल को अपने साथ ले गए। जब गए उस इंसान के घर पे उस कमंडल को लेकर भगवान बुद्ध, और जब जैसे ही गए और गेट खटखटाए, उस इंसान ने गेट खोला और भगवान को, यानी कि भगवान बुद्ध को बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपने घर में लाया। वो उस दिन अपने घर को काफ़ी अच्छे से सजाया था। भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध आ रहे थे इसलिए डाइनिंग टेबल, कुर्सी, सब चीज़ लगाया हुआ था। भगवान को बैठाया, कुर्सी पर बैठाया, और उसकी जो पत्नी थी उस इंसान की, वो 3 से 4 घंटे लगाकर काफ़ी अच्छे से खाना बनाई थी भगवान बुद्ध के लिए। काफ़ी अच्छे भोजन बनाई थी। भगवान बुद्ध को बैठाया और उस भगवान बुद्ध के सामने वो जो खाना बनाया था उसकी पत्नी यानी कि जो बनाई थी, उस खाने को टेबल पर लाकर रखा। भगवान बुद्ध कमंडल को टेबल पर रखे और उस कमंडल को ओपन किए और बोले कि बेटे तुम काम करो, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, जो भी खाने बनाए हो उसको इसी कमंडल में रख दो। उस पर उस इंसान ने जब देखा तो उसमें गोबर रखी हुई थी, तो बोला उस इंसान ने कि प्रभु इस कमंडल में तो गोबर रखा हुआ है। तो भगवान बुद्ध बोले कोई दिक्कत नहीं है बेटे, तुम अब जो भी खाने बनाए हो तुम रख दो, ये मेरी समस्या है, मैं खा लूँगा। भगवान बुद्ध से उसने दोबारा बोला कि प्रभु इसमें गोबर रखी हुई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कोई दिक्कत नहीं है बेटे, तुम रख दो, मैं खा लूँगा। तो उस पर इस बात जब बोले, ये बात जब बोले गौतम बुद्ध ने उस इंसान से, तब बोला प्रभु अगर आपकी बुद्धि घूम गई है, अगर आपकी बुद्धि चकरा गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पागल हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो पत्नी जो है 3 से 4 घंटे लगाकर इतनी अच्छे से खाना बनाई है, मैं उस खाने को इस गोबर वाली कमंडल में कैसे रख सकता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले बेटे, अगर तुम्हारी पत्नी 3 से 4 घंटे लगाकर इतनी अच्छी खाना बनाई है और तुम इस गोबर वाले कमंडल में नहीं रख सकते हो, तो मैंने जो अपने ज़िंदगी में वर्षों की तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को तुम्हारी इस गोबर वाले दिमाग में कैसे दे दूँ। ये बात जब भगवान बोले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेसन में लर्निंग बहुत सी है। देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। अब जब भगवान बुद्ध ने उस इंसान से बात बोले तो इस बात का उस इंसान पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी के पास भी कोई गोल है, आप भी चाहते हैं कि आपका जो माइंड है अच्छे विचार आपके दिमाग में है, तो पहले माइंड को शार्प कीजिए, क्योंकि कहा जाता है अच्छे दिमाग में एक अच्छे विचार का वास होता है। और ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए विचारों का काफ़ी बड़ा रोल है मेरे दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कोई ज़िंदगी में लक्ष्य डिसाइड किए हैं ना, तो वो लक्ष्य जो है वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले वो लक्ष्य आपको मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले आपको पात्र विकसित करना पड़ेगा अपने लाइफ में। जो भी उस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पहले आप पात्र विकसित कीजिए। क्योंकि जब बारिश होती है ना, तो पानी जो होता है अपना गहराई देखता है, जहाँ पे गहराई होती है वहीं पे पानी ठहर जाता है। और आपके पास पात्र कैसा, अगर आपके पास गिलास है, अगर बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश हुई, गिलास है तो आपको 1 गिलास पानी मिलेगा। अगर आपके पास बाल्टी है तो आपको 1 बाल्टी पानी मिलेगी। अगर आपके पास टैंक है तो आपको पूरे भर कर टैंक मिलेगा। अगर आपके पास तालाब है तो तालाब जैसा भर कर आपको पानी मिलेगा। तो आपके पास पात्र कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, कितनी बड़ी शख्सियत आप बनेंगे। तो सबसे पहले अपने पात्र को विकसित कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।